हेलो फ्रेंड्स, और आज ज़िंदगी वंस अगेन चैनल में आज सभी का फिर से स्वागत है। और आज से नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं सुंदरकांड, जो कि अपने आप में ही सुंदर एक अद्भुत, जिसमें जो कि रामचरितमानस के पंचम कांड से लिया गया है, जिसमें हनुमान जी के ज्ञान का और किस प्रकार से वो समुद्र पार करके लंका जाते हैं और सीता माता का पता लगाते हैं। तो इसी का सीता माता का जब पता लगाते हैं तो किस प्रकार से उन्होंने बताया कि इसमें तुलसीदास जी ने लिखा और किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है एक श्लोक के माध्यम से। तो आइए उसी में शुरू करते हैं। आज इसका सीरीज चालू करेंगे, एक से लेके आगे 2, 3, 4, 5 कुछ दोहे लेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो किस प्रकार से शुरुआत होती है। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभ, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेवा मनीष्यं वेदांत वेगं विभुवं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरियं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणियं। अर्थात शांत और सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से भी परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापी, सर्वव्यापक, देवताओं सबसे बड़े, माया से मनुष्य में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। आगे कहते हैं, नाना स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रेक्ष्य रघुपुण्यं निर्भरा में कामादिदोषरहितं मानसं च। अर्थात हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं, और कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। आगे कहते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वत जातम नमामि। और कहते हैं, अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत अर्थात सुमेर के समान, कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्र रूप ज्ञानियों में अग्रगण संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और सबको प्रणाम करने के बाद में
जब प्रमाण सबको बारी बारी से प्रणाम कर लेते, उसके बाद में कहते कि मैं अभी सुंदर सा कांड का शुभारंभ करता हूँ, प्रभु अपना आशीर्वाद मुझको दीजिए। क्योंकि अभी तक तो जीवन में न जाने कितनी सुंदर कांड हम पढ़े, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके श्लोक के ही पढ़ते थे और श्लोक पढ़ते थे और उसमें ही नए नए फिल्मी गाने गा के उसमें उसी की धुनों पे पढ़ते चले आए, चाहे रामायण हो चाहे सुंदरकांड। तो आज ऐसा अनुभव हुआ कि इसका अर्थ भी समझाया जाए कि किस प्रकार से, किस तरह से हनुमान जी के जीवन में जब आई ऐसी परिस्थिति कि समुद्र के उस पार लंका जाना था, और जब लंका जाना था तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था कि उस पार इतनी दूर आखिर जाके कौन उसका पता लगाएगा। तो इसी माध्यम से फिर जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाई, और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना। कब तक देखना? जब लगी आवो सीतई देखी, हो ये काज मोहि हरस विशेषी, यह कही नाई सब कहु माता, चले हरस ये धर रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा। ये हनुमान जी ने वचन कहे और यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी का नाम को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। और जब हर्षित होकर चले तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, अरे बार बार रघुबीर संहारी, तन क्यों पवन तन बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी ने खेल खेल में ही अनायासी कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करते अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। और जब बड़े वेग से उछले तो जय ही गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भात चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाढ़ चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले और चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना क्यों होई श्रम हारी। और समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। और जब विश्राम करने के लिए कहा तो उसमें हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, अरे राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई
रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, अरे जान कहु बल बुद्धि विशेषा। और सुरसा नाम अहिन के माता, पठन आए कही तही बाता। हमारे और आपके जीवन में भी जब हम किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो बीच बीच में कुछ ना कुछ अड़चने आती हैं, और जब अड़चने आती हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अड़चने आई तो भी है, लेकिन अगर कोई भी काम को सफल करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम, राम का नाम, क्योंकि यही सत्य है और ईश्वर ही सत्य है। कोई भी काम आप नाम जी का सुमरन करते हुए अगर करेंगे तो आपका कार्य जरूर पूरा होगा। आज सुरन मोहि दीन हर, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। और राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु हुई सुनाओ। हनुमान जी ने सिर्फ इतना कहा। आज देवताओं, हनुमान जी ने सिर्फ इतना कहा तो जो सुरसा नाम की राक्षसी थी उसने कहा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, उसके बाद तू मुझे खा लेना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तब तब बदन पैठे हो आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना, अरे गृहसीना मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, हे माते तुम मुझे खा लेना। हे माता मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ही ना ले। और ये देखिए हनुमान जी की विनम्र आवाज़ कि मतलब सामने एक राक्षसी खड़ी हुई है उसको खाने के लिए, लेकिन उसको माँ कह के पुकार रहे हैं। ये भी क्योंकि वो तो साक्षात जानते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कितनी रिस्पेक्ट भाव से उनको कहा। इसी में कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 सिया राम। और जब इतना कहा तो फिर उसने जो जन भरित ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सो रहा जो जन मुख ते ही ठायो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। उसने योजन मतलब 4 कोस, सोचिए कितना बड़ा विशाल काय मुंह बनाया होगा जो राक्षसी है, तो उसने मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। जब दुगना बढ़ा लिया तो उसने 16 योजन का मुख किया और हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। अब सोचिए कितना विशाल काय रूप बना लिया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी महाराज उसका दूना रूप दिखलाते और उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख किया। सोचिए कितना भयंकर, कितना विशाल कि मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब 400 कोस इतना बड़ा, मतलब अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तब हनुमान जी ने बहुत ही मतलब जैसे ही उसने इतना बड़ा विशाल का रूप बनाया तो हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा सा रूप धारण कर लिया।
बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मागा तुरत मागा विदाता सिरुनावा, मोहि सुरन जही लाग पठावा, बुध बल मर्म तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। और असल ज़िंदगी में भी हमारे यही होता है कि जब हम किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो कुछ न कुछ अड़चनें आती हैं, लेकिन आप निरंतर नाम सुमरन नाम जाप करते रहें तो जो भी मुश्किलें आती हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये इतना है, राम काज सब करी हो तुम, बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले ओ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब काम करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में क्या क्या होता है, किस प्रकार से लीलाएं होती हैं और हनुमान जी किस प्रकार से जाते हैं सीता माता का पता लगाते हैं और किस प्रकार से किस किस चीज़ों का सामना करते हैं, कैसे उनके जीवन में कठिनाई आती हैं और किस प्रकार से वो उनका सामना करके उन कठिनाइयों से पार करते हैं और सिर्फ एक ही राम का नाम जपते हो। इसीलिए राम का नाम ही, क्योंकि हमारे और आपके जीवन में भी जब भी देखिए बड़े बुजुर्ग कुछ लोग होती है तो घर में जब मृत्यु हो जाती है तो जब लेके जाते तो उसको राम राम आखिरी समय में, मतलब आखिरी समय में भी राम का ही नाम साथ आता है। तो क्यों ना जीवित रहकर ही राम राम शुरू कर दिया जाए। तो राम राम जब रटते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके स्वतः ही काम बनने लगेंगे और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। इसलिए राम राम रटते रहिए, या भी जिस जीव देवी देवताओं को आप मानते हैं आप उनका नाम सुनन करते रहिए, सारे काम करिए, अपने आप स्वतः से। कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और मिलते हैं आगे किस प्रकार से किस परिस्थितियों को किस प्रकार से उन्होंने सामना किया और राम राम रटते रटते आगे उनका काम किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।